नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बीते हफ्ते में अगर देखें तो कुल मिलाकर के ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान से ज़्यादा इस समय बाज़ार में सेंटिमेंट खराब है। धारणा जो है या उत्साह जो है, वो एकदम छिन्न-भिन्न है। बाज़ार में 1.25% का ही नुकसान हुआ बीते हफ्ते में, लेकिन जो एक उम्मीद बनी थी कि हाँ, क्या एक बॉटम बन गया, क्या एक तलहटी बन गई, वो उम्मीद फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। क्या देख रहे हैं नए हफ्ते में? हालाँकि नया हफ्ता छोटा होगा, लेकिन उस छोटे हफ्ते में मंथली एक्सपायरी भी आएगी और छुट्टियों के बीच में अनिश्चितताएँ भी बढ़ जाती हैं। राजीव जी, एक चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। उस सॉल्यूशन के बिना कोई भी चीज़ आगे बढ़ तो नहीं रही है। मतलब बिकॉज़ आप इफ कह रहे वी हैं आर स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प। चाहते तो वही हैं। बिकॉज़ एक किस्सा तो मुझे समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। सिर्फ़ तेल का ही किस्सा, तेल पे कंट्रोल का किस्सा है और इनडायरेक्टली चाइना को आर्म ट्विस्ट करने का किस्सा है। ये तो पूरे तरीके से अब समझ में आ चुका है। बट एनीवेज़ जो हमारा सॉल्यूशन है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ओपन होने में है, बिकॉज़ तेल की कमी नहीं है, जो है वो मिल नहीं रहा है और हमारे पास रिज़र्व तो है नहीं ज़्यादा। तो फिंगर क्रॉस्ड, मुझे लग तो नहीं रहा है कि यूएस हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ओपन करा पाएगा, जब तक उसको बाकी कंट्रीज़ का साथ नहीं मिले। और सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे लिए है ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट सप्लाई, गैस, तेल सब, एलएनजी, एलपीजी। तो अभी यही कह सकते हैं। हालाँकि डेटा में एक छोटी-सी आशा है, वो बता दूँगा। पता नहीं, अभी हर दिन तो नए डेवलपमेंट होते हैं, फिर कल संडे है, फिर कल कोई अटैक कर दे, तो सब कुछ डिपेंड तो वहाँ पे करता है। बट एक डेटा में छोटा-सा कुछ दिख रहा है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, बिल्कुल, तो उसमें देरी क्यों करें? तुरंत कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी में ऐसा है कि एक छोटी-सी आशा है कि जो हमारा 23 मार्च का बॉटम बना है, वहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि एट लीस्ट मिनिमम निफ्टी को 23,325 सॉरी 23,450 के ऊपर का एट लीस्ट 1 क्लोज मिले। दूसरा साइमल्टेनियस रिक्वायरमेंट ये है कि निफ्टी बैंक को 54,200 के ऊपर का क्लोज मिले। तो शायद एक छोटी सी आशा जिसको कह सकते हैं, वो शुरू होगी। बट ये ज़्यादा से ज़्यादा एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है। उसके बियॉन्ड फिर से बाजार जो गल्फ में हो रहा है, उसी पे आगे पीछे जो करना है करेगा। बट फिलहाल एक छोटी सी आशा की किरण है, जो मैंने बताया। जी, तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी में 23 मार्च का बॉटम, यानी 23 मार्च का बॉटम हो गया आपका ये वाला। 23 मार्च का बॉटम कहाँ पे था? तो ये बिल्कुल अगर ठीक-ठीक देखें तो 22,471 उसके नीचे ना जाए और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 23,450 के आसपास, यानी आप यही 25 मार्च वाली टॉप को देख रहे हैं। तो ये एक दायरा बन हाँ, रहा है हमारे लिए। हाँ, लेकिन वो जो है ना आपका 23 मार्च वाले डेटा में एक छोटा-सा करेक्शन है कि नीचे इंट्राडे जाए कोई दिक्कत नहीं है, 22,500 के नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। फिर जो डेटा छोटा-सा अच्छा बनना शुरू हुआ है शॉर्ट कवरिंग का, वो खत्म हो जाएगा। जी। नहीं तो क्लोजिंग बेसिस पे आप नीचे कौन-सा स्तर सुरक्षित चाहते हैं? क्लोजिंग बेसिस पे 22,500 रखना है निफ्टी के लिए। ओके, ये ओके। अगर रह जाता है और साथ में निफ्टी का जो हायर रेंज मैंने बोला और साथ में निफ्टी बैंक, ये दोनों चीज़ जी, का अगर मिल गया तो एक फेयर असेसमेंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर जी। होने का हो सकता है। निफ्टी बैंक में क्या? निफ्टी बैंक में 54,000? 54,200।
200 थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेके चला जाए 200 के आसपास का, उसके ऊपर अगर निकले तो फिर 54,200 इधर निफ्टी बैंक में पार हो और निफ्टी के लिए आप कह रहे हैं कि ये 23,500 के आसपास का ये स्तर जो है ये पार हो जाए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो हम पहले 24,000 के आसपास देख रहे थे, कि 24,000 पार हो तब हम चाल पलटता हुआ देखेंगे, उस चीज़ को 500 पॉइंट नीचे लगभग कर लिया गया है? नहीं, वो वही है। पहला तो अभी हमको ये कम से कम मिले कि सेलिंग रुके। तो अभी जो चीज़ मैं स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सेलिंग रुकेगी? मतलब ये ये कि वो आइडेंटिफिकेशन है। हाँ, तो मतलब ये कि 23,500 के ऊपर निकलने पर बिकवाली थमने का आपको संकेत मिलेगा और 24,000 के ऊपर जाने पर चाल पलटने का संकेत मिलेगा। करेक्ट। जी। और ध्यान रहे तो अगर मान लेते हैं 2 हफ्ते साथ-साथ 14 दिन के, तो ध्यान रहे कि 15 अप्रैल के बाद फिर से हम रिस्क ज़ोन में जाएँगे। रीज़न ये रहेगा कि फिर से जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, उनके रिज़ल्ट्स और उनकी कमेंटरी, ये सब 10 तारीख के बाद बढ़ जाएँगे। और किसी से भी अच्छा सुनने की आशा तो हम नहीं रखते हैं इस बार। रादर लोग आके रोना-गाना करेंगे, कुछ लोग अच्छा नहीं कर रहे होंगे तो भी ये बहाना लेके बोलेंगे कि इस कारण से हम अच्छा नहीं कर रहे थे, कर नहीं पा रहे हैं। तो 12-14 तारीख के बाद का वो बड़ा रिस्क ओपन होता है एक बारी के लिए। जी, तो ये फिर थोड़ी-सी स्क्रिप्ट एकदम बदल गई ना, पहले हम ये सोच रहे थे कि मार्च के तीसरे सप्ताह से यानी 15 मार्च निपटने के बाद एक तरफ हमें जो वो क्या आप ईयर एंड वाली क्या बताते हैं लॉस हार्वेस्टिंग हाँ, टैक्स हार्वेस्ट। और साथ में एडवांस टैक्स। हाँ, तो 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का रहता है जी। जितना भी। हुँ। और तो वही था टैक्स कि 15 हार्वेस्टिंग मार्च के बाद फिर ये चीज़ें जो हैं एडवांस टैक्स वाला किस्सा निपट जाएगा और मार्च के बाद फिर कम से कम अब वो लॉस हार्वेस्टिंग कहिए या टैक्स हार्वेस्टिंग कहिए वो चीज़ निपट जाएगी। उसके बाद फिर बाज़ार पलटेगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारे सामने तिमाही नतीजों के रूप में जो पहले आशा के रूप में हम देख सकते थे, ख़ास करके इसलिए कि तीसरी तिमाही अच्छी गई थी, तो चौथी तिमाही उसके ऊपर बिल्ड ऑन होती तो अच्छा रहता। लेकिन अब वही चीज़ जो है, वो उल्टा असर कर सकती है। बिल्कुल राजीव जी, बस Q4 मुझे Q3 से भी बेटर होने के चांस लग रहे हैं। ऐसा नंबर्स दिखने लगा था। लेकिन आप समझें कि एग्ज़ैक्टली जैसे 2020 के जनवरी-फरवरी में हुआ था ना, जो कि ग्रीन शूट दिखने लगे थे और मार्च में कोविड का धमाल, वैसा ही ग्रीन शूट Q3 में यहाँ दिखने लगे थे और बाकी पहुँच गए। इस बार भी उस समय कोविड का धमाल, अभी डॉक्टर ट्रंप का धमाल, तो दोनों एक ही चीज़। जी। तो ठीक है, निफ्टी में 50 में तो हमने समझ लिया कौन से स्तरों पे ध्यान रखना है, नीचे मोटा-मोटी 22,500 और ऊपर 23,500 और फिर 24,000 वो तो नज़र में आगे रखना ही है।